हर एक आपके पास या आपके पॉलिसी होल्डर के पास या आपके रिलेटिव के पास या जिस किसी से भी आप बात करोगे तो उस प्लान के ऊपर आप ज़रूर डिस्कस करिए। वो प्लान है फ्रेंड्स हमारा इंडेक्स प्लस। तो फ्रेंड इस ये 2 पेज की पीडीएफ में आपको इसके बाद में शेयर कर दूंगा। तो आप रेडी हो, आगे हम चले तुरंत प्रेजेंटेशन के। एक बार मुझे थंब दे दीजिए तो मैं तुरंत आगे बढ़ता हूँ। ओके, चलिए तुरंत मैं फिर से एक बार स्क्रीन को ठीक से शेयर कर देता हूँ। ओके, तो फ्रेंड हमारा जो प्लान है एल आई सी इंडेक्स प्लस। फ्रेंड आपको पता है म्यूचुअल फंड एक ऐसी कंसेप्ट है या आपको जिस हिसाब से हम बोल रहे कि आप म्यूचुअल फंड जैसे लोग बहुत अच्छा एक मार्केट कैप्चर कर रहा है जिसमें बैंक्स का भी बहुत सारा लोग पैसे म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं या लोग एल आई सी या किधर जहाँ पे भी लोग इन्वेस्टमेंट हो रहा है म्यूचुअल फंड में फ्लो बढ़ रहा है। तो आप हमारे हमारे पास भी फ्रेंड वैसा ही कुछ प्रोडक्ट है जो म्यूचुअल फंड से बढ़िया रिटर्न आपको देगा और दे रहा है। नॉट ओनली म्यूचुअल फंड, लेकिन जो स्टॉक मार्केट की अगर हम बात कर रहे हैं उसको भी वो बीट कर रहा है, उसका भी जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी वो बीट किया जा रहा है। तो फ्रेंड एल आई सी इंडेक्स प्लस एक बहुत बढ़िया प्लान है जिसको हम जिसमें कोई लॉस नहीं है, उसको लॉस हम बोलेंगे या जिसमें उसका कोई नुकसान नहीं है। लॉस तो नहीं बोलेंगे लेकिन उसमें उसका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। कैसे क्या हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ये जो इंडेक्स प्लस प्लान है ये निफ्टी 50 के ऊपर बेस है। जैसे दो इंडेक्स होता है, एक सेंसेक्स और सेंसेक्स जिसे हम बोलते हैं, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक निफ्टी है। तो निफ्टी में जो 50 टॉप के जो स्टॉक्स है उसमें भी दो ऑप्शन होता है, निफ्टी 50 और निफ्टी 100। तो इसके इंडेक्स में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये प्लान अगर आप देखे जाएंगे तो 90 डेज से लेके 60 ईयर तक, 90 डेज से लेके 60 ईयर्स तक का बंदा इसमें जो बच्चा या मेजर बंदा इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ओके, इसमें जो इसमें और एक खासियत बात है, जैसे म्यूचुअल फंड में इंश्योरेंस नहीं होता है लेकिन हमारे प्लान में इंश्योरेंस है। इसमें उसको इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा 7 टाइम्स और 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम। जैसे मिनिमम हम बोलते हैं इसमें 2500 रुपया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 2500। तो उसका सालाना प्रीमियम होता है 30,000 रुपया। 30,000 का अगर 7 टाइम्स में करता हूँ तो 2,10,000 रुपये का उसका बेसिक पॉलिसी रहेगा। उसमें आप एक्सीडेंटल कवरेज भी ले सकते हो, और या 10 टाइम्स कवरेज आप लेते हो 30,000 प्रीमियम का 10,000 मतलब 10% भी आप उसमें 10 टाइम्स भी उसमें रिस्क कवर दे सकते हो। तो पॉलिसी टर्म है इसमें फ्रेंड्स अप टू 25 ईयर्स। देखो हमने लिखा है इधर अप टू 25 ईयर्स, लेकिन मिनिमम लॉकिंग पीरियड या मिनिमम टर्म हम क्या बोलते हैं इस प्लान में, तो 5 ईयर्स। क्यों 5 ईयर्स? क्योंकि उसमें 5 साल लॉकिंग पीरियड है। तो 5 ईयर्स आपको मिनिमम इसमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि आपके पास सर शॉर्ट टर्म प्लान है या 4 5 साल 6 साल 7 साल, तो डेफिनेटली ये इंडेक्स प्लस प्लान आप उनको प्रमोट कर सकते हो, उनको इसमें फायदा दिला सकते हो। तो कस्टमर को जब भी आप किसी से जब बात करोगे कि सर हमारे पास दो तरह के प्लान है, एक गारंटेड सेविंग प्लान है और एक मार्केट रिटर्न वाला प्लान है, तो सर आपको कौन सा प्लान में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करोगे, गारंटेड रिटर्न वाले प्लान में या मार्केट के रिटर्न वाले प्लान में जो म्यूचुअल फंड जैसा काम करता है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा इंडेक्स प्लस यूलिप प्लान जिसमें पार्शल विड्रॉल भी अवेलेबल है। एक ऑप्शन है इसमें हम पार्शल या फुल विड्रॉल कर सकते हैं आफ्टर 5 ईयर्स। तो एक शॉर्टेस्ट प्लान जो टर्म लोग जिसका डिमांड है, जिसको लोगों को चाहिए, तो ये प्लान में हम आ सकते हैं। फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे हमने दिया हुआ है, तो एक मैं जस्ट आपको ये एक जो 2 पेज की पीडीएफ है उसके ऊपर ही बात करना चाहता हूँ। आप जब भी बात करोगे ये पीडीएफ उनको दिखा के जरूर बताइए कि मिनिमम 90 डेज टू 60 डेज है। जो निफ्टी 50 इंडेक्स है उसमें बहुत सारी इसमें इन्वेस्टमेंट होता है और मिनिमम लॉकिंग पीरियड इसमें 5 साल है। 5 साल के बाद पूरा पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो या पार्शल विड्रॉ करना है तो पार्शल विड्रॉ भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम उनको बताएंगे कि उनको ये चीज हम इसके ऊपर एग्जांपल बताएंगे कि सर आज तक निफ्टी ने जो निफ्टी 50 इंडेक्स है उसने एवरेज रिटर्न जो दिया है 14% दिया है
14% दिया है, तो हम वो 14% को ही कंसिडर करके सर अगर आप हमारे जो निवेश प्लस में 11,000 रुपया पर मंथ 5 साल के लिए अगर आप बचा सेविंग करते हो, तो 5 साल के बाद आपको एल आपको जो मिलेगा इस प्लान से वो रहेगा 10 लाख रुपया। कितना? 10 लाख रुपया सर आपको मिलेगा अगर 14% एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से ये प्लान परफॉर्म करता है। तो फ्रेंड्स, फॉर द पीरियड ऑफ 5 to 7 years डेफिनेटली हम इसके आसपास रिटर्न जरूर कस्टमर को मिलेगा। लोग म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं, उससे ये प्लान बहुत बढ़िया, बहुत गुना अच्छा है, बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला प्लान है। उसको ये भी बताइए कि सर आपको इन्वेस्टमेंट तो मार्केट का मिल ही रहा है, लेकिन साथ में आपको 13,32,000 का इंश्योरेंस कवरेज भी है। तो इसमें जो रिस्क कवर है, रिस्क कवर के साथ में आपको मार्केट का रिटर्न दिया जा रहा है, तो इसमें विन विन सिचुएशन है सर। तो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट प्लस इंश्योरेंस, बोथ जो बेनिफिट्स है, फीचर्स है, ये आप में इस प्लान में ले सकते हो। इसमें और एक चीज है सर, देखो हर म्यूचुअल फंड में भी कुछ मॉर्टेलिटी चार्जेस या म्यूचुअल फंड में कुछ मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं। तो इस फंड में जैसे मॉर्टेलिटी है और फंड मैनेजमेंट चार्जेस है, अगर आप पॉलिसी का टर्म मिनिमम 10 साल है या 15 साल है, तो उतना पूरा टर्म अगर यूटिलाइज करते हो, तो जो थोड़े बहुत चार्जेस कटे हुए हैं वो पूरा आपको रिफंड हो जाएगा। यहाँ पे हमने नोट भी डाला है कि मैच्योरिटी में आपको पूरा जो भी कुछ चार्जेस कटे वो रिफंड हो जाएंगे। ऐसा कोई म्यूचुअल फंड में फैसिलिटी नहीं है फ्रेंड्स। और एक चीज इसमें हमने ऐड किया हुआ है, जैसे एल एक अलग से एक एल एडिशनली 5th ईयर में, 10th ईयर में, 15th ईयर में, ओके, एक गारंटेड एडिशन ऐड करते रहेंगी। उसका परसेंटेज भी अब मैंने आपको दिया हुआ है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो एक गारंटेड बोनस भी हम उसके उनके खाते में जमा करते रहेंगे हर 5वें साल, 10वें साल, 15वें साल, 20वें साल में, हर 5-5 साल में। ओके, तो मार्केट का तो रिटर्न मिल ही रहा है सर, उसके साथ में हम आपको इंश्योरेंस का कवरेज भी दे रहे हैं, और आपको एक गारंटेड रिटर्न्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं एवरी फिफ्थ ईयर के 10 ईयर में। तो हर एक के पास फ्रेंड जो म्यूचुअल फंड लेना बोल रहा है, जो शॉर्ट टर्म की बात कर रहा है, जो ज़्यादा रिटर्न की बात कर रहा है, तो उनको ये प्लान आप ज़रूर दीजिए, इंडेक्स प्लस बहुत बढ़िया प्लान है। तो इसमें फ्रेंड्स हमने एक चार्ट भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये चार्ट आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ फाइल, जिसमें अगर कोई बंदा, एक एग्जांपल अगर आप बात करते हो, जो 2500 रुपया सेविंग करेगा, तो हमने भी 14% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इसमें पकड़ा हुआ है, CAGR। तो जो 25% का इन्वेस्टमेंट करेगा 2500 रुपये का पर मंथ, 5 साल तक अगर कोई भरेगा, तो उसको 2,34,000 रुपये का रिटर्न आएगा। अगर 5,000 रुपया सेविंग करने वाला है पर मंथ, 5 साल के बाद उसको 4,69,000 रुपया मिलेगा। और अगर 10,000 रुपया सेविंग करता है, तो उसको 9,41,000 रुपया फ्रेंड्स मिलने वाला है। फिर 10 साल करेगा, तो उस हिसाब से हमने दिया, अगर 2,500 का कोई सेविंग करता है, या हम एवरेज 5,000 का एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, तो 5 साल बाद 4,69,000 रुपया वो ले सकता है। 10 साल वो सेविंग करेगा, तो उसको 10,62,000 रुपया मिलेगा। 15 साल सेविंग करता है, तो 23,89,000 उसको मिल सकता है। और उसमें नेचुरल कवरेज भी आप देखिए 6 लाख का रहेगा, एक्सीडेंटल कवरेज 12 लाख का रहेगा। तो 5 साल से लेके 15 साल तक हम सभी प्लान में कोशिश करते हैं कि 15 साल का टर्म दिया जाए, लेकिन 5 साल के बाद भी वो पूरा विड्रॉ कर सकते हैं। फ्रेंड, इसमें और एक खासियत है, और जो खासियतें मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है 2 वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स है फ्रेंड इसमें। अगर कोई बंदा, आप बोलते हो सर अगर 5 साल के भीतर वो भर नहीं पाया, समझ लो उसने 2 साल भरा है, उसने 3 साल भरा है, या 4 साल भरा है, जैसे ही उसने या एक ही हफ्ता भर दिया है, एक इंस्टॉलमेंट भी भर दिया है, और आगे के भर नहीं पा रहा है, तो भी उसको फ्रेंड्स वो पॉलिसी ग्रेस पीरियड या ये खत्म होने के बाद उसको हम डिसकंटिन्यू पॉलिसी फंड में वो पैसा डाला जाएगा। ओके, और उसको दूसरा है, उसको जो मिलेगा रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट, जो है जो 4% जो इंटरेस्ट रेट है, उसके उस पॉलिसी के पैसे पे जितना उसने भरा है वो उसको मिलेगा। और 5 साल के बाद
वो पूरा पैसा या आधा पैसा पूरा विड्रॉ कर सकता है। तो इसमें उसका कोई भी लॉस होने वाला नहीं है। तो हम जैसे बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में है कि कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, तो इसमें है कि 5 साल तो आप कर नहीं सकते हो, लेकिन 5 साल आप भर नहीं पाए तो भी उसको 5 साल के बाद 4% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से फ्रेंड उसको अच्छा ही फायदा होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल वो 2 साल भरता है, मतलब 60,000 रुपया भरता है, 2500 रुपये पर मंथ के हिसाब से 2 साल अगर भरता है तो टोटल प्रीमियम वो 60,000 रुपया इस इंडेक्स SIP प्लान में भर रहा है। तो 60,000 रुपया वो वैसे ही उसका रहेगा, उसके ऊपर LIC उसको 4,000 रुपीज का 4% का आप इंटरेस्ट रेट देगी, और 5 साल के बाद वो 60,000 प्लस 4% का जो भी कुछ इंटरेस्ट होगा वो उसको वो पूरा विड्रॉ कर सकता है। तो फ्रेंड इसमें उसका पैसा डूबने की या लॉस होने का कोई भी ये नहीं है उसमें, तो हम उसको सेविंग इंटरेस्ट रेट भी दे रहे हैं। तो कैसे लगा ये फीचर्स? जनरली क्या होता है ना, जनरली क्या होता है कि जो हमारा सेविंग प्लान है जिसमें 1 साल का लॉकिंग पीरियड है, और बंदा अगर 2-3 हफ्ता भरता है और पॉलिसी भरना बंद कर देता है, ओके, तो उसको वो पैसा नहीं दिया जाता है LIC से, या वो 1 साल के बाद थोड़ा सरेंडर करने को भी आता है तो थोड़ा बहुत उसको 70 to 80 to 90% के आसपास उसको हम सरेंडर वैल्यू देते हैं, पूरा अमाउंट भी नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा अमाउंट तो मिलेगा ही, और 4% इंटरेस्ट रेट के साथ में उसको 5 साल के बाद विड्रॉ भी कर सकता है। तो फ्रेंड ये डिसकंटिन्यू वाला जो इसमें फीचर्स है वो बहुत बढ़िया है, तो उसका पैसा किधर भी जाने वाला नहीं है। तो जो जिसको तकलीफ हो रहा है, बहुत सारे अभिकर्ता को पॉलिसी बेचने में तकलीफ होता है, तो फ्रेंड ये प्लान ऐसा है, ये इजी टू सेल प्रोडक्ट है। एक तो शॉर्ट टर्म है, दूसरा मार्केट का जो रिटर्न लोगों को चाहिए, ज़्यादा रिटर्न चाहिए लोगों को, तो ये हम उसमें से ज़्यादा रिटर्न उसको दे सकते हैं। तीसरा उसको इंश्योरेंस का कवरेज भी है। और फ्रेंड इसमें और एक चीज़ है कि 2.5 लाख तक 2,50,000 रुपया वो सालाना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसका कुछ भी जो भी मैच्योरिटी रहेगा वो टोटली उनको टैक्स फ्री मिलने वाला है। तो इस हिसाब से अगर आप मार्केट में लोगों से बात करोगे कि सर आपके पास दो प्रोडक्ट है, एक गारंटेड प्रोडक्ट है और एक मार्केट रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट है, तो आप दोनों में भी जा सकते हो, शॉर्ट टर्म भी है और लॉन्ग टर्म भी है। तो ये एक इंडेक्स प्लस आपके साथ शेयर करने का जैसे कल की मीटिंग में हमको उसमें दिया था। और एक चीज़ फ्रेंड आप देख लीजिए, हम कुछ डेटा भी उनके साथ फैक्ट्स एंड फिगर दे रहे हैं। जैसे आपको पता है कि बहुत लोगों का अपने पास डीमेट अकाउंट है, आपका भी डीमेट अकाउंट होगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे कि 6/2/2024 को निफ्टी का जो इंडेक्स था, एक इंडेक्स होता है, आज का भी इंडेक्स आप देखोगे तो उसमें दिखेगा, हर डे का एक इंडेक्स का क्लोजिंग होता है, ओपनिंग होता है, क्लोजिंग होता है। तो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, उसका जो इंडेक्स 6/2/2024 को उसका रेट था 21,929 रुपया। जैसे गोल्ड का एक भाव होता है, सिल्वर चांदी का एक भाव होता है, वैसे ही निफ्टी 50 इंडेक्स का भी एक भाव चलता है। तो जो वो था 6 फरवरी को 2024 को 21,929 रुपया। वही अगर आप देखोगे 5 फरवरी को, एक साल के बाद वो बढ़ गया 23,696 रुपया हुआ। तो ऑलमोस्ट उसका जो ग्रोथ था 8% से हुआ था, मतलब जो डिफरेंट था 1767 रुपये, 1767 का डिफरेंट था। तो उसका जो ग्रोथ आया था CAGR परसेंटेज में जो 8% था, मतलब 8% से लास्ट ईयर टू दिस फरवरी तक 8% से वो निफ्टी 50 बढ़ा था। लेकिन अगर आप इंडेक्स की बात करोगे हमारा, तो 10 रुपए का हमारा जो NAV था वो 11 रुपया हुआ, मतलब 1.17 का उसमें डिफरेंट था, 1.4 का। लेकिन आप परसेंटेज की बात करोगे तो उसने निफ्टी से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है, 11.47%। मतलब हम अगर बात कर रहे हैं कि निफ्टी 8% दे रहा है, तो उसने एटलीस्ट 8% तो देना चाहिए। लेकिन फ्रेंड हमारा ये फंड बहुत बढ़िया है, LIC ने बहुत बढ़िया फंड मैनेजर इसके लिए हायर किया हुआ है, और वो आपको निफ्टी से भी ज़्यादा, जो निफ्टी 50 जो सेंसेक्स है उससे भी ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। तो निफ्टी 50 8% दिया था हमने उस क्लाइंट को, हमारे पॉलिसी होल्डर को 11%, 11.47%, 11.5% के आसपास रिटर्न दिया है। जो पेंशन प्लान है उसमें भी देखिए हमारा, उसमें 9.09% दिया हुआ है। निवेश प्लस जो हमारा सिंगल प्रीमियम प्लान है
उसमें भी 10.5% का ग्रोथ दिया है। तो निफ्टी से हम थोड़ा ज़्यादा ही रिटर्न दिया हुआ है। तो ये अगर आप चार्ट देखोगे फ्रेंड, अगर आप निवेश प्लस की अगर आप बात करोगे, निवेश प्लस की अगर आप बात करोगे तो उसमें CAGR दिया हुआ है। देखिए निवेश प्लस अभी कल का तारीख 16/5 बराबर, आज की तारीख 18 तारीख है, फ्राइडे को क्लोज हुआ है। ग्रोथ हम फंड में डालते हैं, ग्रोथ ऑप्शन में आप अगर आप देखोगे तो 15.87%, 15.87%, मतलब ऑलमोस्ट 16% का रिटर्न दिया जा रहा है। आज के डेट में जिन्होंने किसी ने इंडेक्स प्लस प्लान लिया हुआ है उनको 16% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से उनको रिटर्न आ रहा है CAGR के हिसाब से। उसमें बैलेंस फंड होता है, उसमें सिक्योर्ड फंड होता है, उसमें बॉन्ड फंड होता है। अगर सिक्योर्ड फंड में भी डाल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं सिक्योर्ड मतलब FD, बैंक्स में FDs है या हमारा कुछ गारंटेड प्रोडक्ट भी है, लेकिन ये प्लान में हम सिक्योर्ड का भी ऑप्शन लेते हैं तो भी उसको 10%, 9.85% के आसपास, ऑलमोस्ट 10% के आसपास उसको रिटर्न दिया जा रहा है। तो फ्रेंड सॉरी, ये मैं निवेश प्लस की बात कर रहा हूँ सिंगल में। अब ग्रोथ की सॉरी इसमें इंडेक्स प्लस की बात करो। यहाँ पे इंडेक्स प्लस में जो फ्लेक्सिबल ऑप्शन है और ग्रोथ ऑप्शन है, मैंने यहाँ पे निवेश प्लस जो हमारा सिंगल प्रीमियम प्लान है बराबर, जिसमें हम 1,25,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका रिटर्न में हमने यहाँ पे जिन्होंने डाला हुआ था 2/3/2020 में 10 रुपये के NAV के हिसाब से उनको 16% के आसपास आ रहा है। और जो इंडेक्स प्लस है जो 6/2/2024 को लॉन्च हुआ था 10 रुपये के NAV के साथ, जो फ्लेक्सी ग्रोथ में, उसमें 13.59%, 13.59%, मतलब ऑलमोस्ट 14% के आसपास आप देख लो जो हम बात कर रहे हैं वो दे रहा है। तो जो FDs में जा रहा है, जो RD में बैंक करता है 6 से 7% है, या जो कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारे ट्रेडिशनल प्लान में, उसमें भी हम 6-7% के आसपास हमारे ट्रेडिशनल गारंटेड प्लान में देते हैं। तो उससे कई गुना अच्छा ये एक प्लान है, इसमें हम डाइवर्सिफिकेट बोलते हैं कि आप ज़रूर इसमें आ सकते हो। ओके, तो जो रेगुलर है जो इंडेक्स प्लस है तो उसमें हम आज के डेट में 14% के आसपास मिल रहा है। और जो सिंगल प्रीमियम जो निवेश प्लस हमारा प्लान है उसका जो ग्रोथ प्लान जो हमारा दे रहा है वो 16% के आसपास दे रहा है। तो फ्रेंड ये आज का रिटर्न है जो आज हम बता रहे हैं। तो ज़रूर ये इमेज भी आपको मिलती होगी या आपको भी हम शेयर करते रहेंगे। तो ये दो चीज़ है, प्लस हम फ्रेंड क्लाइंट को ये भी चीज़ बता रहे हैं कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन भी डाल रहे हैं कि सिंस इंडेक्स प्लस इज एन अनदर मार्केट रिटर्न प्लान, मतलब इंडेक्स प्लस हो या म्यूचुअल फंड हो, ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। ओके, वी विल नॉट गारंटेड थ्रू द ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और IRD के हिसाब से इसमें जो ग्रोथ रेट है 4 to 8% के बीच में इसको दिखाना होता है। तो बोथ लाइक जैसे म्यूचुअल फंड है और यूलिप, बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रेट, बट जो रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहे हैं तो 12 से 14% फ्रेंड, एक 5 से 7 साल तक, जो भी कोई 5 से 7 साल तक इन्वेस्टमेंट इसमें करेगा तो उसको 12 से 14% के आसपास फ्रेंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न उसको जरूर मिलेगा, जो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो जैसे यहां तक समझ में आया सबको, तो मैंने डेटा के साथ में आपको मैंने डेटा भी दिया है। जो लोगों को अभी बेचने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है कि सर मैं बड़े 15 साल का प्लान कोई ले नहीं रहा है, सर 25 साल का पॉलिसी कोई ले नहीं रहा है, तो इसके लिए फ्रेंड ये ऑप्शन है आपके पास। आप जरूर आंख बंद करके, मैंने खुद ने लिया हुआ था जब ये प्लान 2500 का, आपके साथ मैंने रिसिप्ट भी शेयर किया था, मेरी लड़की की बच्ची के नाम से, मैंने मेरी डॉटर है उसके नाम से मैंने लिया हुआ था। तो ये प्लान में फ्रेंड आप उनको जरूर दे सकते हो। मैंने और एक चार्ट आपको दिखाया था फ्रेंड, अगर हम अभी इसमें डिसकंटिन्यू का ऑप्शन, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है, उसका पॉलिसी का पैसा कभी भी डूबने वाला नहीं है या उसको नहीं मिलेगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। वो 1 साल 2 साल भी भरेगा तो 4% रेट के हिसाब से उसको आने वाला है। तो फ्रेंड उसके पहले हम जाने से पहले हम और एक चीज़ देख लेते हैं, ये निवेश प्लस आपने लेना क्यों चाहिए। किसी ने भी निवेश प्लस, इंडेक्स प्लस, ये जो यूलिप प्लान है उसमें क्यों लेना चाहिए। राइट नाउ हम इंडेक्स प्लस की बात कर रहे हैं, तो क्यों लेना चाहिए इंडेक्स प्लस। फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग्स, इंडेक्स प्लस इसलिए लेना चाहिए आपने कि इसमें इज गिव्स बेटर रिटर्न देन निफ्टी 50। जैसे मैंने बोला निफ्टी 50 14% दे रहा है, हमारे ये प्लान में हाईएस्ट रिटर्न दिया था इंडेक्स प्लस के, ये प्लान में हाईएस्ट रिटर्न जो दिया था। मैं और एक चार्ट आपको शेयर करता हूँ, फिर बाद में आपके साथ एक 4-10 पॉइंट डिस्कस करता हूँ। वो पॉइंट है ये वाला इंडेक्स प्लस। देखिए आज तक इंडेक्स जो प्लस था हमारा
6/2/2024 को लॉन्च हुआ था 10 रुपए के एनएवी के साथ में। उसने हाईएस्ट रिटर्न जो दिया था 24% जो हाईएस्ट रिटर्न था कौन से तारीख को, 6/8/2024 को, 6/8/2024 को उसका हाईएस्ट परसेंटेज गया था सी ए जी आर 24.73%। ओके, जैसे उसमें आपको पता है कि अगर हम 15 साल के ऊपर वाला पॉलिसी लेते हैं तो 2500 रुपया पर मंथ भरने को आता है, और आप 15 साल से 10 साल का टर्म लेते हो तो मिनिमम 3000 रुपये का एस आएगा। तो 3000 रुपये का एस आप दे सकते हो मिनिमम 10 साल के लिए, और 15 साल का टर्म रखते हो तो 2500 रुपये मिनिमम है। लेकिन इसमें भी 5 ही साल का लॉकिंग पीरियड होने के कारण हम 5 साल का ही टर्म प्रमोट करते हैं। तो कस्टमर को वही बोलना है कि सर आप हाईएस्ट तो हमने 24% दिया है, लेकिन निफ्टी 50 जो इंडेक्स है उसमें 14% है। तो अगर आपको समझ लो 12% भी आता है सर, तो भी आपको गारंटेड बोनस के साथ में, जो गारंटेड एडिशन के साथ में, आपको जो 1.5 लाख रुपए आप सेव करोगे 5 साल के बाद, 2,500 पर मंथ के हिसाब से कस्टमर, क्लाइंट्स या पॉलिसी होल्डर 1.5 लाख रुपया भरता है, तो 1.5 लाख के अगेंस्ट में उनको मिलेगा 2,27,631 रुपया। अगर वो 10 साल के बाद पैसा निकालता है तो ऑलमोस्ट 4,97,540 रुपीज मिलेगा, 5 लाख के आसपास। 15 साल के बाद 10 लाख, 10.5 लाख के ऊपर उसको कॉर्पस जा रहा है, 10 लाख 10,63,000 के आसपास उनको मिल रहा है। तो फ्रेंड जैसे जैसे उनको बोला सर आप लॉन्ग टर्म जाओगे उतना रिटर्न मिलेगा, तो इस प्लान में हम 25 साल का भी टर्म दे सकते हैं, लेकिन 5 साल के बाद कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, या मैंने जैसे बोला वो 2-3 साल भरने के बाद भी वो पॉलिसी इंटैक्ट उनको रखना है, और 5 साल के बाद 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में वो पैसा विड्रॉ भी कर सकता है। तो फ्रेंड ये कंप्लीट विन विन सिचुएशन में, इसमें उसको 3 लाख का इंश्योरेंस भी हम दे रहे हैं। ओके, तो ये परसेंट उनको बताइए सर, अगर 8% से लेके 20% में हमने पूरा ग्रोथ इलेक्ट्रिक के दिया है, लेकिन आप 14-15% का भी कैलकुलेशन कर लेते हो तो बहुत अच्छा ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आपको 5 से 7 साल का टेन्यूर में आप इसको कंटिन्यू भरते हो विदाउट फेल, तो डेफिनेटली ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट आपको जनरेट करके देगा। ओके, तो फ्रेंड अगर हम मैं इसकी बात करूंगा तो ये प्लान क्यों लेना चाहिए। फर्स्ट फॉरमोस्ट वाई LIC इंडेक्स प्लस, पहला पॉइंट है इंडेक्स प्लस एक बेटर रिटर्न प्लान दे रहा है, जो निफ्टी 50 जो 14% का एवरेज उससे भी ज्यादा हम दे रहे हैं। ओके, जैसे मैंने आपको बताया 24% उसने हाईएस्ट रिटर्न दिया था। एक्सपेक्टेड बेटर रिटर्न और आज का जो है वो 13.59%, मतलब 14% ही दे रहा है। तो एक्सपेक्टेड बेटर रिटर्न निफ्टी 50 हैज गिवन 12 to 14% CAGR इन लास्ट 10 to 15 ईयर्स। अगर कोई 10 से 15 साल का निफ्टी 50 का आप एवरेज निकालते हो तो उसने 12 से 14% का रिटर्न दिया हुआ है। प्रॉफिट अर्न इन टैक्स फ्री फॉर इन्वेस्टमेंट अप टू 2.5 lakhs। तो अगर मिनिमम तो 2500 रुपया है, लेकिन वो साल का कितना होता है 30,000 रुपया, ये आप 2.5 लाख भी हर साल भरते हो। ओके, 2.5 लाख मतलब 20-20 हजार का भी ऑलमोस्ट आप SIP करते हो, 20 से 22, 21-22 हजार का, तो ये पूरा पैसा उनको टैक्स फ्री लगने वाला है फ्रेंड। ओके, इसमें कुछ भी उनको कोई भी टैक्स ना, शॉर्ट टर्म इसमें गेन्स बोला जाता है, जो प्रॉफिट होता है म्यूचुअल फंड या अपना स्टॉक मार्केट में, जो जो आपको इंटरेस्ट जिसे बैंक्स में बोला जाता है, तो म्यूचुअल फंड और इसमें जो फायदा होता है उसमें गेन्स बोला जाता है, गेन्स। तो उसमें दो तरीके के गेन्स होते हैं, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। मतलब एक साल के भीतर अगर कोई पैसा विड्रॉ करता है प्रॉफिट के साथ में तो उसको शॉर्ट टर्म गेन देना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। और जो एक साल के ऊपर कोई विड्रॉ करता है प्रॉफिट के साथ में, तो उसको 12.5% का, जो तो म्यूचुअल फंड में आप उनको बताइए कि सर हमारे पास 2.5 लाख तक का आपको कुछ भी टैक्स लगने वाला नहीं, मतलब 20,000 का पर मंथ का आप इसमें सेविंग भी करते हो इंडेक्स प्लस में, तो जो भी कुछ पैसा आपको मिलेगा तो पूरा टैक्स फ्री मिलने वाला है। ओके, इसमें हम 10 टाइम्स का रिस्क कवर आपको देना है। तो म्यूचुअल फंड अगर कोई करता है तो उसको आप देख रहे हो कि उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है। तो शॉर्ट टर्म में उसको 20% टैक्स लगने वाला है, जो भी गेन होगा उसको 20% तक टैक्स लगेगा, और जो लॉन्ग टर्म के बाद में पैसा विड्रॉ उसको हो रहा है, जो ऊपर गेन हुआ है उसको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगने वाला है। तो ये पॉइंट आप फ्रेंड जरूर उनके साथ डिस्कस करें। नेक्स्ट है फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट,
प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट अबाउट 2.5 lakhs विल बी टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेट। ओके, तो 2.5 लाख के ऊपर, अगर हमारा 2.5 लाख के ऊपर में अगर होता है इन्वेस्टमेंट किसी का, तो 2.5 लाख तक के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन ऊपर वाला जो कुछ आएगा, जो हम अलग और इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो रेट है उस हिसाब से उनको, जैसे मैंने बोला 12.5% के आसपास है, तो उस हिसाब से ये इंडेक्स प्लस में भी उनको टैक्स लगने वाला है। यहाँ तक समझ में आया 4th पॉइंट तक? हेलो, ग्रेट। चलिए, तो 5th नंबर का जो पॉइंट है वो है नो टैक्स ऑन स्विच ओवर। देखो, इसमें और एक चीज होता है फ्रेंड, जैसे इसमें हम स्विचिंग भी होता है। स्विचिंग मतलब क्या होता है कि हमने बोला कि हमारे पास ग्रोथ है, सिक्योर्ड है, बॉन्ड है, और ऐसे 4 फंड है। तो ये 4 फंड में, जैसे आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे इमेज में, जैसे हमारे पास इंडेक्स में हर फ्लेक्सी ग्रोथ में और इसमें, तो हमारे पास ग्रोथ है, बैलेंस है। तो इसमें क्या होता है ना, हम स्विच ओवर कर सकते हैं। मतलब आप ग्रोथ से बैलेंस में जा सकते हैं, बैलेंस में से आप इसमें सिक्योर्ड में जाते हैं, बॉन्ड फंड में भी जा सकते हैं। तो जब भी हम स्विच ओवर करते हैं, तो उसमें आपको कोई भी चार्जेस लगने वाला नहीं है, कोई भी ना टैक्स लगने वाला है ना कोई चार्जेस लगने हैं। 4 स्विचेस इन अ ईयर, 4 स्विच हम कर सकते हैं ये फंड से दूसरे फंड में। आपको लगता है कि मार्केट क्रैश होने वाला है, तो आपको एक एप्लीकेशन देना है, या इसमें ऑनलाइन भी एक एलआईसी ने वेबसाइट के ऊपर, पोर्टल के ऊपर वो फैसिलिटी किया है। आप ऑनलाइन भी उसका यूजर आईडी पासवर्ड बना के आप ऑनलाइन आपके पॉलिसी में वो स्विच ऑन कर सकते हो। आपको लगता है मार्केट गिरने वाला है, तो आप बॉन्ड फंड में या सिक्योर्ड फंड में आ सकते हो। आपको लगता है यहाँ से ग्रोथ होने वाला है, तो आप फिर से बॉन्ड फंड में से हम इसमें जा सकते हैं। कब करना है हम आपको इंटीमेट करेंगे, डोंट वरी। सो ये स्विचिंग ऑप्शन भी है, लेकिन म्यूचुअल फंड में जो भी स्विचिंग होता है तो वो टैक्सेबल होता है। उसमें ट्रायल कमीशन मतलब वो स्विच ओवर स्विचिंग में उसमें टैक्सेस भी लगते हैं और उसमें चार्जेस भी लगते हैं। तो हमारे इसमें सभी स्विच ओवर फ्री है। तो फ्रेंड, नो लैप्सेशन, ये बहुत बढ़िया प्लान है कि एवरी सिंगल रुपी इन्वेस्टमेंट विल बी रिटर्न एट मार्केट रेट आफ्टर द लॉकिंग पीरियड। तो फ्रेंड, ये बहुत यूनिक पॉइंट है कि उसका कोई लैप्स होने वाला नहीं है पैसा, उसका पैसा कोई डूबने वाला नहीं है, उसके पैसे का कोई लॉस नहीं है। तो जो भी वो इन्वेस्टमेंट करेगा, भले 1 इंस्टॉलमेंट है, 2 इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट है, वो भरने के बाद भी उसको लॉकिंग पीरियड जैसा खत्म होगा, मतलब 5 साल के बाद 4% के डिसकंटिन्यू फंड के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से वो उसको विड्रॉ कर सकता है या उसको कंटिन्यू भी रख सकता है। 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म प्लान है फॉर 5 years ओनली, जो कि हमारा लॉकिंग पीरियड है। उसके टाइम हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, पूरा भी विड्रॉ कर सकते हैं, पार्शल भी विड्रॉ कर सकते हैं। 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उनको 7 टाइम्स या 10 टाइम्स बताने से अच्छा है उनको आप ये बताइए कि सर जो मंथली प्रीमियम है उसका हम 120 टाइम्स आपको इंश्योरेंस कवरेज देंगे। जो भी मंथली प्रीमियम है, जैसा आपका मंथली प्रीमियम 3,000 रुपये आता है, तो 12×3 = 36, ओके, तो 3,60,000 का सर आपका पॉलिसी रहेगा। ओके, तो उस हिसाब से आप बोल सकते हो। तो आप अगर 5,000 रुपये आप मंथली का SIP इसमें चालू करते हैं इंडेक्स फंड में, तो उसका 120 टाइम्स मतलब 12×5 = 60, तो 6 लाख का आपका पॉलिसी रहेगा सर। ओके, और आप इसमें एडिशनली उसमें आप एक्सीडेंटल जाते हो तो 240 गुना आपको एक्सीडेंटल भी कवरेज इसमें मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर बताओगे तो आप उसको अट्रैक्टिव बता सकते हो। 7 टाइम्स या 10 टाइम्स एनुअलाइज प्रीमियम से अच्छा 120 टाइम्स ऑफ मंथली प्रीमियम बताओ, तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता है। द मॉर्टेलिटी चार्जेस कलेक्टेड अंडर द पॉलिसी इज रिटर्न बैक ऑन द मैच्योरिटी। सम चार्जेस आर रिटर्न एज अ गारंटेड एडिशन पीरियडिकली। देखिए, इसमें भी थोड़ा बहुत मॉर्टेलिटी या फंड मैनेजमेंट चार्जेस है। म्यूचुअल फंड में भी वैसे ही चार्जेस होते हैं। जो फंड मैनेजर होता है, वो फंड में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसके थोड़ा बहुत चार्जेस डिडक्शन होता है इस इन्वेस्टमेंट में से। तो ये हम पूरे का पूरा जो भी कुछ चार्जेस डिडक्शन होगा, जो पॉलिसी टर्म खत्म होगा, वो पॉलिसी टर्म जैसे 10 साल का मिनिमम टर्म लेना पड़ता है इसमें, तो आपको 3,000 रुपये मंथली सेविंग को आएगा। 15 साल का लेते हो तो आपको 2,500 रुपये मंथली सेविंग को आएगा।
फिर 20 साल है, 25 साल है, तो जिसमें कुछ थोड़ा बहुत चार्जेस कटता है, फंड मैनेजमेंट चार्जेस है या मॉर्टेलिटी चार्जेस है, इसमें हम इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, तो इंश्योरेंस के लिए थोड़ा बहुत पैसा हम यूटिलाइज करेंगे। तो वो सारा पैसा साथ पे साथ जो फंड जो गारंटेड एडिशन के साथ हम 5वें साल, 10वें साल, 15वें साल वो आपको मैच्योरिटी टर्म में पूरा रिफंड करने वाली है LIC। देखिए फ्रेंड, इतना बड़ा LIC दिल खोल के पैसा दे रही है इस प्लान में, तो आप जरूर इसमें बोलिए कि सर उसमें कोई उसको लॉस नहीं हो रहा है। और 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट्स है वो है इन्वेस्टमेंट इन एक्सपर्टाइज। LIC इज द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट फ्रेंड। हम अगर NPS की बात करेंगे, हम अगर पेंशन फंड की बात करेंगे, और हम अगर ओवरऑल इंश्योरेंस इंडस्ट्री की या मार्केट की भी बात करेंगे, तो LIC के पास एक द हाईएस्ट LIC डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट में काम करती है, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत पैसा ये LIC मार्केट्स में म्यूचुअल फंड से अदर एसेट का रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट होता है। तो फ्रेंड, हमारा एक्सपर्टीज है, हम भी इसके ऊपर एक्सपर्ट, एक नए फंड मैनेजर, एक फंड एक्सपर्टीज इसको हायर किए हुए हैं, तो उस हिसाब से हम अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे पा रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन इंडेक्स गिव्स ग्रोथ विथ मॉडरेट और सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, तो हम ओवरऑल मॉडरेट, हम नहीं बोल रहे कि बहुत हाई रिस्क है, बहुत आपका है, तो एक मॉडरेट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ में LIC की तो सेफ्टी है ही है, लेकिन एक मॉडरेट ग्रोथ रेट, हम इसमें एक स्टैंडर्ड ग्रोथ रेट दे रहे हैं, इसलिए हमको भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड, LIC का भरोसा है। ओके, LIC का भरोसा ये सबसे ऊपर है, ये प्लान कोई नॉर्मल कोई कंपनी का नहीं है, तो LIC भी इसमें अकाउंटेबिलिटी है। LIC का भी प्लान होने के कारण इसमें हमारा जो बात कर रहे हैं हम इंश्योरेंस और बाकी चीज़ों का, तो वो उसमें लाइबल है। ओके, सो तो ये चीज़ है फ्रेंड। आप इसमें अगर हम कमीशन की भी बात करते हैं, तो वो भी आपके साथ, यहाँ तक सबको समझ में आया ये 12 पॉइंट? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। किसी को डाउट डाउट होगा तो पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये बहुत, ये 12 पॉइंट आप क्लाइंट के साथ डिस्कस कीजिए, इसका PDF मैं आपको भेज देता हूँ, और इसका प्रिंट आउट निकालिए, और हर महीने में आपको ये पॉलिसी आप कर सकते हो। इसको एक्टिव होना है, एक्टिव, ऑलवेज एक्टिव एडवाइजर में पार्टिसिपेट करना है, या जिसका पॉलिसी सर बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म है, बहुत है, तो ये इंस्टेंटली हम करवा सकते हैं, 2,500 5 साल के लिए एकदम आराम से इन्वेस्टमेंट आप किसका भी खुलवा दीजिए। ओके, अभी मैंने मेरे 2 दोस्त से बात किया है, दो जो आर रेडी, मैं उनको ये प्लान अभी तुरंत उनको उनका कोटेशन भेज दिया है। तो कल भी जो ये कल हमारा ट्रेनिंग हुआ उसमें ये कुछ पॉइंट डिस्कस किए, बहुत है, बढ़िया है फ्रेंड्स, और इसमें हम इजी टू कन्विंस हो सकता है। तो मैंने आपको ये सिंगल पेज वाला चार्ट भी दिया है, जिसमें 8% से लेके 20% तक पूरा कैलकुलेशन मैंने आपको दे दिया है, विथ डिस्क्लिमिनर साथ के साथ। तो फ्रेंड, इसमें आपका क्या बेनिफिट है, तो इसमें जो आपको कमीशन का अगर हम बात करेंगे, तो 10 से 25 साल का टर्म है। आपको पता है पॉलिसी टर्म के हिसाब से हमारा इंश्योरेंस, आपका जो कमीशन रेट है वो फ्लक्चुएट होता है। तो 873 नंबर्स का ये हमारा प्लान है। ओके, तो सालाना मतलब 2,500 रुपये के हिसाब से 30,000 से 71,000 के ऊपर सालाना कोई प्रीमियम इसमें भरेगा, तो उसको 2.5%, 2.5% का आपको इसमें कमीशन मिल रहा है। सेकेंड और थर्ड ईयर आपको 3.4% है, और फोर्थ ईयर ऑनवर्ड, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर ऑनवर्ड आपको 4.5% का आपको इसमें कमीशन मिलता रहेगा। लेकिन वही आपका जो SIP, कम से कम आपका 10,000 के ऊपर मंथली पकड़ के चलते हो, तो या आप इसको 72,000 या 95,000 के रेंज में होता है सालाना प्रीमियम आपका जाता है, तो आपको 4% आपका कमीशन बढ़ जाएगा। तो 4% को आपको फर्स्ट ईयर मिलेगा, से थर्ड एंड फोर्थ में 4.5%, फोर्थ एंड फिफ्थ में 4.5%, और 4.5% 4.5% आपको मिलता ही रहेगा। अगर आप 96,000 टू 1,19,000 के बीच में सालाना प्रीमियम जाता है इसमें, तो आपको 5.25% है, और बाद में 4.5% का रिन्यूअल कमीशन है। और यह आपका 1,20,000 के ऊपर जाता है, तो उसमें, इसलिए मैंने आपको 11,000 का एक एग्जांपल दिखाया था फ्रेंड। आपको मिनिमम आराम से आप 10 से 11,000 का इसमें पॉलिसी दे सकते हो। 10,000 रुपया, लोग लाख लाख 5-5 लाख का, मेरे कुछ एक दोस्त देखे हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स है, कुछ मेरे पुराने, मतलब मुझे प्राइवेट कंपनी में जब हम काम करते थे, तो उसमें 5-5 लाख लोगों का
मंथली एसआईपी हुआ करता था। 1.5-2 लाख का तो एवरेज लोग एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं आज भी। आप डॉक्टर, इंजीनियर, आप इनकी बात करोगे, बिल्डर, तो आपको 5 से 10 लाख रुपए मंथली का एसआईपी भी दिखेगा। ओके, तो इस हिसाब से हम इसमें बड़ा कॉर्पस, बड़ा पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आपका 1,20,000 रुपये आप लेते हो 10,000 रुपये मंथली के हिसाब से, तो आपको 5,75,000 का कमीशन है, 4.5% का आपको रिन्यूअल कमीशन आता रहेगा। समझ गए सबको कमीशन? मेन ये बेनिफिट है जो हमारा। सर इसमें बोनस, हाँ, यस सर, सर बोलिए। इसमें फर्स्ट ईयर में बोनस भी है, बोनस। हाँ, इसमें इसके ऊपर बोनस कमीशन है जो हमारा 40% हम बोलते हैं, बराबर ना सर? 40%। यस यस यस। कमीशन पे 40%, मैंने मतलब के अगर कमीशन पे 40। कमीशन पे 40%, यस, 5.75% इंटू 40%, तो 40%। 2.3%। ओके, 2.3% लगभग परसेंट 8.5 आपको तक आ अलग जाता से, यस। तो इसको टोटल अगर हम कैलकुलेट करते हैं 5.75, तो लगभग 8% के आसपास, 8.05%। तो 8% के आसपास पूरा रिटर्न आपको आ रहा है। तो कितना होता है, मंथली एसआईपी निकालते हो तो 800 रुपया होता है, और सालाना अगर आप निकाल लोगे तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन हो जाएगा। ओके, तो 9,600, मतलब 10,000 रुपये आपको इसमें कमीशन आएगा 9,600 के हिसाब से सालाना। ओके, ये 4.5% रिन्यूअल कमीशन तो है ही है। तो ये इसके साथ में आपको 40% का बोनस कमीशन भी है जो 2.3% है, यस। तो फ्रेंड ये आपका बेनिफिट्स है इसमें। बाकी बीमा सखी तो उनको स्टाइपेंड ही है। देखिए यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिखाया हुआ है, इसमें मैंने बोनस कमीशन ऐड नहीं किया है सर। तो अगर आप 5 साल का पूरा पॉलिसी होता है, तो इसमें बोनस कमीशन को छोड़ के बोनस कमीशन अगर ऐड करेंगे तो वो एक बढ़ जाएगा, उसमें 5,850 रुपया होगा। ओके, 2.5% ही इसमें मैंने पकड़ा हुआ है अभी फिलहाल। 30,000 के हिसाब से जो कमीशन आ रहा है, तो उसका मैंने एक कैलकुलेशन यहाँ पे बनाया हुआ है। तो आप 10 साल पॉलिसी चलेगा तो 12,500 रुपया आपको, 12,600 रुपया आएगा। 15 साल तक आप कोई एसआईपी आपका भरेगा तो आपको जो कमीशन आएगा वो 19,350 रुपया आएगा। और 25 साल तक चलेगा तो 32,000 के आसपास टोटल आप एक ही पॉलिसी पे कमाओगे। तो फ्रेंड, म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा कमीशन आपको दिया जा रहा है। अगर आप म्यूचुअल फंड का कमीशन आप देखते हो, मैं आपको उसका भी चार्ट नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, तो उनको इतना कुछ मिल ही नहीं रहा है, और उसमें लोग कभी भी विड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो गारंटी आपके पास है, तो 5 साल तो आपको कमीशन मिलने वाला है। अगर हम आपकी बात करेंगे तो 5 साल तो आपको कमीशन इसमें है ही है। तो हर एक ने ये प्लान करिए, जिसको प्लान नहीं हो रहा है। यह हमारा निवेश प्लस है फ्रेंड, इसके ऊपर हम 2 मिनट में बात करते हैं। निवेश प्लस भी है, जो कस्टमर बोलता है कि सर मुझे सिंगल प्रीमियम इसमें इसमें मुझे वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, वो है क्या? यस, हमारे पास वन टाइम वाला भी है। तो वन टाइम में उसमें क्या है, 1,25,000 रुपया, ये प्रीमियम का चार्ट मुझे यहाँ पे मिस हो गया वो, 1,25,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है। ये जो प्लान चालू हुआ था 2/3/2020 को, उसको रिवाइज किया गया 10,010 रुपये के एनएम के साथ के। अगर इसके हम बात करेंगे तो इसमें हाईएस्ट जो रिटर्न दिया था 17.58%, 17.58% का इंटरेस्ट रेट दिया था। तो उसका भी ग्रोथ रेट हम अगर 12% का भी कैलकुलेशन उनको दिखा देंगे, तो भी वो 1,25,000 के ऊपर 3,000 रुपये गारंटेड एडिशन के साथ में उनको 1,73,000 रुपये मिल रहा है। तो जो लोग बैंक में एफडी करते हैं 6, 6.5, 7% के हिसाब से, उसको उसमें से तो कई गुना ये प्लान बहुत बढ़िया है। ओके, तो फ्रेंड, जो एफडीज के लिए सोच रहे हैं ये प्लान हम उनको प्रमोट कर सकते हैं, इसको आप जरूर कीजिए। उसमें अगर हम कमीशन की बात करेंगे तो उसको 2% आपको मिलने वाला है, 2% वन टाइम कमीशन रहेगा। तो मैं हर एक बीमा सखी या इनसे अपील कर रहा हूँ, तो एक आप इंडेक्स प्लस हर महीने में प्रमोट करें। एक मिनिमम इंडेक्स प्लस, निवेश प्लस आप करते हो, निवेश प्लस और एक इंडेक्स प्लस, ये 2 प्लान हर एक महीने में आप इजीली सेल आउट कर सकते हो। जो लोग बैंक्स, एफडीज और आरडीज की बात कर रहे हैं, उनको हम ये प्लान दे सकते हैं और उनको मैक्सिमम बेनिफिट इसमें दिलवा सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। ये 2 प्लान आपके साथ शेयर करना था। थोड़ा मैंने इंडेक्स प्लस को थोड़ा ठीक से लिया है और निवेश को थोड़ा मैंने ओवरऑल बताया, लेकिन जो कंसेप्ट है वो यही है कि जैसे बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में लोग, या हमारे एलआईसी प्लान में भी आरडी रेगुलर करते हैं और फिक्स करते हैं, तो दोनों तरीके से हमारे पास ये प्लान, उसमें हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
कुछ डाउट है इसमें किसी को? अच्छा, अभय सर भी है, तो अभय सर कुछ वैल्यू एडिशन आप करना चाहते हो इसमें, और कुछ एक पॉइंट मेरे से कुछ मिस हो गया होगा तो? नहीं सर, एकदम परफेक्टली आपने, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। आई होप मेरा आवाज आ रहा होगा सबको। यस हाँ, यस। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था सर, इसमें आपने सारा चीज कवर कर दिया था, बस बोनस का ही बचा हुआ था। बाकी तो कुछ आपने छोड़ा नहीं है उसमें। और बहुत अच्छी तरीके से सर ने प्रेजेंटेशन बनाया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ। और इस प्लान को अगर एक्टिव होने के लिए हम बेचते हैं तो बहुत अच्छा प्लान है। तो प्लीज आप सर का मेहनत वेस्ट मत कीजिए, सर ने जो आपको सिखाया है। तो मंडे को एटलीस्ट एक इंडेक्स या निवेश जो भी आपको बन सके उसको लेके आइए। जो भी इनएक्टिव एजेंट है उनको ट्रॉफी तो मिल जाएगा, और जो एक्टिव है उनको ट्रॉफी की सॉरी ट्रॉफी के साथ साथ पैसा भी मिलने वाला है। पर पॉलिसी 500 रुपया है और 1100 रुपया है। सो प्लीज मंडे को एक पॉलिसी का कोशिश कीजिए। थैंक यू, थैंक यस यस यस, थैंक यू अभय जी, अभय सर। सो फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से आपको ये प्रेजेंटेशन मिल जाएगा। ये पीडीएफ 2 पेज का पीडीएफ है, और वो सिंगल सिंगल पेज का भी जो है हमने ऑलरेडी भेजा है, उसका प्रिंट आउट लीजिए। निखिलेश जी, प्रिंट आउट लीजिए, प्रिंट आउट सामने रखिए, सब कुछ नहीं होगा। उसको अभी जाके मैं आपको भेज रहा हूँ, सभी लोग जल्द से जल्द जाके उसका प्रिंट आउट लीजिए। आपको पास प्रिंट आउट का नहीं है तो कल मुझे ऑफिस में आके मिलिए, मुझे पर्सनली मिलिए बाहर भी, मैं आपको प्रिंट आउट दे दूंगा, ओके। लेकिन इसका हार्ड कॉपी रखिए आपके साथ में, कलरफुल जेरोक्स रखिए। आपको 10 रुपया एक प्रिंट आउट का शायद से खर्चा होगा, 10-20 रुपये खर्चा कीजिए, प्रिंट आउट लीजिए और उसमें उसको वर्कआउट कीजिए।